पापा को किसी ने किडनैप कर लिया। What? तुम्हें किसने बताया? भाई, तुम लोग ये बात मुझे अब बता रहे हो? अम्मी, मैं इस वक्त थाने से होकर आ रहा हूँ। सामिया के चाचू भी मेरे साथ थे। मेरी बात गौर से सुने। आईजी साहब इस केस को पर्सनली देख रहे हैं। इसके अलावा पूरी मार्केट और यूनियन प्रेशर डाल रही है पुलिस पर। अगवा करने वाले कोई कांटेक्ट भी तो नहीं कर रहे, और ये बड़ा माइनस पॉइंट है। वरना ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि ये काम किसने किया और क्यों किया। इस सिचुएशन में तो शहर का चप्पा चप्पा छानना पड़ेगा। अपने पापा से कहना कुछ करें। खबर की तबीयत ठीक नहीं है। जब हमारे साहब वापस घर आएंगे तो 101 रुपए मज़ार पे चढ़ाएंगे गाजी साहब के। ए मेरे मालिक, इस मुबारक महीने में साहब घर वापस आ जाएं। आमीन। अगर ये फोन तेरे चक्कर में आया ना तो मैं तुझे मार दूंगा। सुना तूने? बहुत मुश्किल से तबीयत ठीक हुई है इसकी। अगर ये खुद ब खुद मर गया ना तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। तो क्या करूं इसका? बता, क्या करूं इसका? यार मुझे तो थाने जाना है, उन लोगों ने बुलाया मुझे। बेटा, अगर हमारा नाम आ गया ना तो अच्छा नहीं होगा। तू तो कह रहा था इसकी कोई पहुंच नहीं है। 5 घंटे के अंदर आईजी ऑफिस से फोन आ गया। कौन है ये शख्स? बता, कौन है ये शख्स? अरे यार कोई और मामला होगा ना, हम लोग बिला वजह डर रहे हैं। अच्छा तू निकल, मैं इसको ठिकाने लगाता हूं। और अगर कल तक पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ ना तो इसकी जगह तू यहां बैठा होगा, समझ? अरे यार तुम लोग पैसों की टेंशन क्यों ले रहे हो? फिक्र मत करो, पैसे मिल जाएंगे। लेकिन इसे ऐसी जगह फेंकना जहां से ये आसानी से ना मिले। और हाँ, जब तक मैं ना कहूं ना, इसे गोली नहीं मारना। चलो बुढ़े। वैसे ये खुद ही हार्ट अटैक से मर जाए तो ज्यादा अच्छा। तो एक डॉक्टर का बंदोबस्त भी करके दो। अरे बस आज की रात किसी तरह काट लो। अगर ये हार्ट अटैक से मर जाए, कहाँ फंस गया हूँ यार मैं। डॉक्टर नहीं अंकल प्लीज, आप मीडिया को इन्वॉल्व ना ही करें तो बेहतर होगा। अरे हाजी साहब को छोड़े अंकल, उनको तो बस टीवी पर आने का शौक है। मेरे बाप को अगर कुछ हो गया तो उनका क्या जाएगा? जी वो डेड बॉडी हमारे ड्राइवर की थी जी। नहीं बस आप दुआ करें कि बाबा जल्दी घर पे आ जाए। ओके, खुदा हाफिज। आ जाए अजहर, कुछ खा लें, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। नहीं मुझे भूख नहीं है। अजहर प्लीज, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। सामिया, अजहर खाना तो शुरू करें, मैं मामा को भी बुला कर ला रही हूँ। चले आ जाए फौरन। जी एसएचओ गुलजार साहब से बात कर रहे हैं ज़रा। जी अजहर बात कर रहा हूँ। जी खावर साहब का बेटा। जी आसिफ साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके प्रोड्यूसर कैसे हैं? हाँ नहीं, ऑफ कोर्स कल का ऑडिशन मुझे याद है। जी एक छोटी सी फेवर चाहिए थी। आई वाज होपिंग कि अगर कल का ऑडिशन हम थोड़ा सा हाँ ऑफ कोर्स मैं वीजे बनना चाहती हूँ। हाँ जी कल सुबह 11 बजे आई विल बी देयर।
आई एम सॉरी अबाउट दिस। जी ओके। अलिशा, मामा और अलीना कहाँ हैं? भाभी मामा सो रही हैं और अलीना का नाम भी मत लें। क्यों, क्या हुआ? कल उनका ऑडिशन है, उसकी तैयारी भी तो करनी है उन्हें। कैसा ऑडिशन? भाई वीडियो ऑडिशन, कल सारा दिन वो ऑडिशन पे ही होंगी। अलीना से कहो बाबा आ जाएं तो कर ले ऑडिशन। नहीं भाभी, वो तो कल ही जाएंगी। यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसे मना कर दो, उसे बोल दो कि मैंने मना किया, कोई कहीं नहीं जाएगा। वो बड़ी सुनती है आपकी। बाबा यहाँ पर नहीं है, मैं उनकी गैर मौजूदगी में और डिसाइड कि कौन क्या करेगा। हमें अजहर को ये सब नहीं बताना चाहिए था। भाभी अच्छा हो रहा है जो भी हो रहा है अलीना के साथ। हमारा ड्राइवर इतनी बेदर्जी से मारा गया, बाबा अगवा हो गए हैं, फिर भी हम अलीना की साइड लें। ठीक हो रहा है जो भी हो रहा है। मैं भी आती हूँ। अलीना, जी ऐसा कौन सा ऑडिशन है जो बाबा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बात ऐसी नहीं है, अलिशा बस बात का बतंगड़ बना रही है। तुमने ऑडिशन देने का सोचा भी कैसे? तुम्हें मालूम है ना ये बात कि बाबा को टीवी पर आना बिल्कुल भी नहीं पसंद, और तुम उनकी गैर मौजूदगी में ऑडिशन देने जा रही हो। भाई मैंने कोशिश की थी, मैंने उनको बोला था मेरी डेट आगे कर दे, वो नहीं बात मान रहे। अलीना, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी ज्यादा सेल्फिश हो। कल तुम कहीं नहीं जाओगी। बात सुने अजहर भाई, आपने भाभी को धोखा दिया, मैंने आपको एक लफ्ज नहीं कहा। चुप रही मैं। और मुझे लगता है कि इस घर में सबको अपने काम से काम रखना चाहिए, और अगर मुझे ठीक लगा तो मैं ऑडिशन देने जाऊंगी। मुझसे आइंदा ऐसे बात मत करना। दरवाजा बंद करते हुए जाइएगा, और आइंदा मेरे कमरे में आए तो खटखटा कर आना। बाबा यहाँ पर नहीं है। इतना मारूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगी। क्या हो गया, पागल हो गए हो क्या? बहन पर कोई ऐसे हाथ उठाता, शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या इसने? तुम भी मेरा दिमाग खराब मत करो। अजहर मेरे भाई, ये बताओ अंकल कैसे हैं? अभी तो कुछ पता नहीं चल पाया। ओह, सॉरी टू नो दैट। आप लोगों ने मेरा नाम पुलिस में दे दिया? जी नहीं, हमने आपका नाम पुलिस में नहीं दिया है। लेकिन उन्होंने तो मुझसे तफ्तीश की है। मुझे इस बात का कोई एतराज नहीं। अंकल मिल जाए मुझे, और क्या चाहिए। तुम हेलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे जैसे ही पता चला तो मुझे रहा नहीं गया। प्लीज मुझे गलत मत समझना। झूठे कमीने आदमी, मेरे बाबा को तुम ही ने अगवा किया है, मुझे पता है। ये सच नहीं। ज़ोहैर, बेहतर यही होगा कि अभी यहाँ से दफा हो जाओ, और आइंदा यहाँ अपनी शक्ल भी मत दिखाना। गेट लॉस्ट। आप लोग ऑलरेडी बहुत परेशान हो, इसलिए आज छोड़ रहा हूं, वरना अपनी बेइज्जती में बर्दाश्त नहीं करता, तुम भी जानते हो। कुछ कह रहे थे आप? ओह, आंख ठीक हो गई है, हाँ? अलीना, मैं समझ सकता हूँ आप किस परेशानी से गुजर रही हैं। 8 साल पहले मेरे भी पापा को इसी तरह किडनैप कर लिया गया था। पर आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह 1-2 दिन में ही अंकल हंसते मुस्कुराते। लिसन टू मी राहील, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। किस बात पर तुम इतना खुश हो रहे हो? यू नो आई हैव लॉस्ट ऑल रिस्पेक्ट फॉर यू। ये आई लव यू कह के तुमने हमारी दोस्ती को बर्बाद कर दिया है। मैं उन लूजर्स लड़कों की तरह नहीं हूँ जो अपने दिल की बात दिल में ही रखते हैं और वक्त गुजर जाने पर पछताते हैं। लूजर्स वो नहीं, लूजर तुम हो। मुझे तो लगता है तुम्हारे पास कोई फीमेल फ्रेंड ही नहीं रही है इससे पहले। किसी लड़की को घुमाया फिराया नहीं जिंदगी में क्या? तुम तो अभी भी बच्चे हो। बस मैं बच्चा नहीं हूँ,
और ये बात मैं वक्त आने पर साबित भी कर सकता हूँ। और जहाँ तक तुम्हारी बात है, you're a clever girl। मैं एक जिद्दी बाप का जिद्दी बेटा हूँ, एक शरीफ खानदान से आता हूँ, इसलिए तुम्हारी चिक चिक बर्दाश्त कर रहा हूँ। मगर इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मेरे मुंह में जबान नहीं है। क्या कर लोगे तुम? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैंने कोई वादा तोड़ा हो या कोई तुम्हें धोखा दिया हो। कोई भी लड़की किसी भी लड़के से पूरी रात इस तरह बातें नहीं किया करती। ये तुम्हारे दिमाग का फतूर है। आई थिंक तुम्हें अब जाना चाहिए। बाबा अपने बेटे का वेट कर रहे होंगे। अब तुम देखती जाओ कि ये बच्चा तुम्हारे साथ करता क्या है, समझी हो? हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तफ्तीश के बाद मुझे तो यूँ लगता है कि यह अगवा किसी दुश्मनी में हुआ है। कोई और मकसद भी तो हो सकता है। देखें, तकरीबन सारे थानों से मैंने रिपोर्ट मंगवाई है, कहीं से कोई इत्तला नहीं मिली। ये भी तो हो सकता है कि किसी और डिपार्टमेंट ने उसे उठाया हो। आपको किसी पर शक है? मेरा शक तो वो रहमान का बेटा ज़हीर। जी हाँ, ज़ुहैर पर मेरा शक है। अलीना का भी है। अलीना कौन है? मेरी बहन है। ओ, जिसका वो मंगेतर था। जी। अजहर साहब, उसके मंगेतर की मूवमेंट पर ख़ास नज़र रखिए। मुझे आजकल वो मशकूक लगता है। मगर वो ये सब कुछ क्यों करेगा? भला अगवा करने से हम उसकी शादी अलीना से थोड़ी कर देंगे। ये तो जब वो हमारे हत्थे आएगा और हम उसका जिस्मानी रिमांड लेंगे तो वो 1 घंटे के अंदर अंदर बता देगा कि उसने ये सब क्यों किया। किस बिहाफ पर आप उसका रिमांड लेंगे? देखें, अगर आपकी बहन ये बयान दे दे कि उसके मंगेतर ने उसे धमकी दी थी और उसके कुछ दिन बाद उसके वालिद अगवा हो गए, तो हम तफ्तीश के लिए उठा सकते हैं उसे। और अगर वो बेगुनाह निकला फिर? अगर वो बेगुनाह निकला तो वो हमारा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता और आपका भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वैसे भी आपके अंकल महबूब, दूसरे अंकल म्यू शहबाज, कौन पंगा लेगा आपसे? अबे यार, तू वैसे तो बड़ा सूरमा बनता है, इसको उठा लूंगा, उसको गिरा दिया। एक बच्चों वाला काम नहीं हो रहा यार तुझसे। तुम यहाँ क्यों आई हो? आप मुझे बताएंगे कि आप आखिर कर क्या रही हैं? जब तुम्हें तमीज़ से बात करनी आ जाए ना, तब मुझसे आके बात करना। बस दुआ कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। तुम्हें किसने बताया? अच्छा। मैं हूँ लीना और मुझे लोगों को उल्लू बनाने का बहुत शौक है। मेरे बाबा अगवा हो गए हैं, लेकिन सामिया, इनफ इज इनफ। अलीना तुम्हें भूल चुकी है, उसके लिए तुम कोई अहमियत नहीं रखते। मैं जानती हूँ ना आपा को, उसने मुझे खुद बताया कि तुम और उसका कोई सीन नहीं है। बकवास, ये सब बकवास है।